हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैंने ये वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि इस कोविड टाइम में हमारा पूरा नेशन बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा है। चाहे फिर वो आपके जो इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ तनाव की बात हो, या फिर अपने अंदर अंदरूनी हालातों की बात हो, या फिर हम कोविड के चलते बहुत सारे जो हमारी इकॉनमी है वो डाउन हो रही है, बहुत सारे लोगों की जॉब लॉस हो रहा है, और बहुत सारे जो कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक ऐसा तबका है जिसकी जो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ गया है पूरी तरह से, और उनको रोज़गार उनके चले गए हैं। तो हम किस तरह से एक पूरी हमारे अपने नेशन को हम किस तरह से हम उसको आगे ले जा सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी के साथ में, और क्या क्या हम एज ए फुट शोल्डर किस तरह से हम उसको आगे छोटे छोटे मेजर्स ले सकते हैं, और हम कैसे अपनी कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। तो इसी पे ही आज का वीडियो है। और अगर देखा जाए तो एक अच्छे नागरिक होने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले आपको अपने नेशन को रिस्पेक्ट करना। आप जिस नेशन में हैं, जिस मातृभूमि में हैं, आप उसके लिए रिस्पेक्ट होना आपकी लाइफ में। अपने नेशनल फ्लैग के लिए रिस्पेक्ट होना। मैंने कई बार देखा है कि चाहे वो इंडिपेंडेंस डे के बाद का अगला वाला दिन हो, या फिर रिपब्लिक डे के अगले दिन वाला दिन हो, बहुत सारे ऐसे फ्लैग्स जो हैं वो फ्लैग होस्टिंग के बाद हमें सड़कों पे मिलते हैं। तो क्या हमारा जो नेशनल फ्लैग के लिए जो रिस्पेक्ट है, क्या वो सिर्फ एक दिन के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नेशनल फ्लैग है हमारा, और इसकी रिस्पेक्ट हमें साल के 365 दिन ही करनी है उसी तरह से। तो ये प्लेज लीजिए कि जो भी आप देखें, अगर आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर कराइए कि नेशनल फ्लैग जो है आप उसकी रिस्पेक्ट करें, और उसको कहीं पे भी ऐसी जगह पे ना देखें जहाँ पे आपको देख के दुख हो। मुझे बहुत दुख होता है अगर मैं किसी नेशनल फ्लैग को सड़क पे या कहीं पे ऐसी जगह पे देखूँ जहाँ पे उसकी जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहली बात कि अपने नेशन की, अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें। दूसरी बात, अब आपने कोविड टाइम में देख लिया कि आपके भले ही आप लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आज बहुत सारे हमारे साथ डॉक्टर्स, सैनिटरी वर्कर्स, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कि हमारे साथ दिन रात हमारे लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। उनके लिए रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट दीजिए। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तभी आप रिस्पेक्ट भी मिलेंगे। तो इट्स अ वाइस पर्सन। जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो लोगों की रिस्पेक्ट करिए, हेल्पफुल बनिए लोगों को। थर्ड पॉइंट मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों की हेल्प करिए खुले दिल से, बिना किसी उम्मीद के। क्योंकि इस समय में और आने वाले समय में जब हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, तभी हम सच्चे मायनों में हम एक अच्छे नागरिक होते हैं, एक अच्छे नेबर बनिए। जब आप अपने नेबर्स के साथ में आपके ऐसे रिश्ते होते हैं, जब आप कोई भी मुसीबत के समय सबसे पहले आपको अपने नेबर के करीब होते हैं, तो एक अच्छे नेबर बनिए। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दीजिए और एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करिए। अगला पॉइंट, आप एक दूसरे से भले रोज़मर्रा ना मिल पाएँ, जैसे कि अभी कोविड टाइम चल रहा है, लेकिन एक दूसरे की परेशानियों में साझेदार बनिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास जो आपके सोसाइटी के लोग हैं, आप नहीं उनसे मिल पा रहे हैं, तो भी उनके साथ फ़ोन पे कांटेक्ट में रहिए। एक दूसरे के इस मुश्किल के समय में एक दूसरे का साथ मत छोड़िए। आपने आपस में बातचीत का ज़रिया बनाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस समय डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। ज़रूरी है कि इस समय उनका सिर्फ कोई ऐसा होना चाहिए जो कि उनकी बात को सुन सके। आधी परेशानियां वहीं ख़त्म हो जाती हैं जब आपको पता होता है कि हाँ, आपके फ्रेंड्स हैं, या आपकी फैमिली में हैं, और आपके सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं। अपने सोसाइटी में जो आपके एल्डर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी ख़ास तौर से मदद करिए। उनको वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस समय। बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि अपनी फैमिली से बहुत दूर है, जिनके बच्चे बहुत दूर हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल हुई।
उनसे पूछिए कि अगर आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम पे, अगर आप उन्हें किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स को जो कि बाहर भी नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क प्रोन उसमें हैं, उनकी आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में ले आइए, तो वाकई में इससे बड़ा कोई भी अच्छा सिटीज़न हो ही नहीं सकता जब आपके आसपास के लोगों को आप ध्यान में रखते हैं। एक अच्छा पॉजिटिव माहौल तभी बनता है जब सब लोग एक साथ कोशिश करते हैं। भले ही लीडर हमारा बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हमें भी वही जज्बात रखने चाहिए अपने नेशन के लिए। तो ये जो मैंने आपके साथ अभी एक पॉइंट बताया कि अपने सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। तो अब इसमें एक नया नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को साफ़ रखिए, उसको प्रोटेक्ट करिए। ये आप ही को इस्तेमाल करना है और आप ही इस जो भी आपको रिसोर्सेज मिले इनको आप सहेज के रखिए, और अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि किस तरह से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे सिटीज़न की पहचान है। जब आपको अपने आसपास आप अपनी साफ़ सफाई रखेंगे और बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, तो अपने आप में आपका जीवन जो है वो बहुत ही सुखमय होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि आपको अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको आप इस तरह से अपना एक मैसेज दे सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप किस तरह से कौन से ऐसे मेजर्स लें जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करें और साथ ही साथ साफ़ सफाई भी रखें। तो ये तो हुआ आपका प्रोटेक्शन आपके एनवायरनमेंट के लिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वोकल फॉर लोकल। जैसे अपने हमारी जो लोकल चीज़ें हैं, जो जहाँ पे आप चुनिए उनको कि जो हमारे इंडिया में जो चीज़ें बनती हैं उनको आप पहले इम्पोर्टेंस दीजिए, ना कि आप विदेशी वस्तुओं को। जैसे कि एक बार आपको याद होगा कि जब हमने स्वतंत्रता संग्राम हमने जीता था, उस समय भी एक ऐसे ही मुहिम चलाया गया था जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था, अंग्रेज़ी चीज़ों को, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी जो हमारे विदेशी चीज़ें थी, जिन विदेशी कपड़े थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। तो यकीनन हमें आज फिर से यही सोचना पड़ेगा, फिर से एक बार, कि हम किस तरह से अपने देश में बनी हुई चीज़ों को हम बढ़ावा दें। जब हम अपने देश की बनी हुई चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स गंवा दी हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में उनको मोटिवेट करिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करिए और उनको आगे ले जाइए, तो आपका जो निचला तबका है, जो आपकी सोसाइटी का निचला तबका है, वो भी कहीं भी पीछे नहीं हटेगा, वो भी आगे आपके साथ कदम से कदम आगे बढ़ा के आगे चलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि आपको सेल्फ रिलायंट बनना और हेल्प फॉर द नीडी पीपल, हेल्प फॉर द लोकल लोअर क्लास पीपल, जिन्हें वाकई में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस समय। अगर आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, फिजिकली सपोर्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। उनकी बात को सुनिए। अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उनको अगर आप कुछ छोटी सी हेल्प कर सकें तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो आपके निचले तबके के लोग हैं उनके लिए, उनके बारे में ज़रूर सोचिए। जो आपके बहुत सारे ऐसे लोग आपके घर में वर्कर्स आ रहे होंगे या इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस समय ऐसे टाइम पे बहुत सारी मुश्किलों से का सामना कर रहे हैं, उनको एक सहारा दीजिए, उनके लिए संबल बनिए। तो आज का टॉपिक जो था वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए था और हम सभी इंडिपेंडेंट इंडिया को सल्यूट करते हैं। इसी भावना के साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आप सबको एक बार फिर से इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह हम इंडिपेंडेंट इंडिया में आगे प्रोग्रेस करते रहें, यही मेरी आप सबके लिए ये है विशेष है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें, भले कितनी भी परेशानियाँ आएँ लेकिन पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। यही हमें अपने आप को भी समझाना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है कि मुश्किल वक्त ज़रूर है लेकिन हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ इसमें आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी आगे ले चल सकते हैं अपने साथ में। तो इसी मैसेज के साथ में मेरा मैसेज जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए यही है आज का, कि अगर आप
पॉजिटिव हैं तो आप अपनी पॉजिटिविटी से दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली आप उस नेगेटिविटी के साथ में किसी का भी कुछ भी भला नहीं होने वाला है। तो पॉजिटिव रहिए और लोगों को अगर आप वो किसी भी एंजाइटी में हैं, किसी भी इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो उनका सहारा बनिए और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स इस पे आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए फिर एक और नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।